लुकिज्म 612 का स्टार्ट होता है इसी मोमेंट से जहां पे पिछला चैप्टर एंड हुआ था। टॉम ली को कैप्रियन किम ने रेप्टा दे मारा एंड हमें पता चलता है कि ये बंदा एम्बिडेक्स्ट्रस है। लेकिन सामने टॉम ली ऐसे ही थोड़ी हार मानता। उसने सामने कैप्रियन किम के सर के ऊपर अपना सर दे मारा एंड बोला कि ये ले साले। कैप्रियन किम का दोस्त यहाँ पे थोड़ा खून निकल गया एंड यहाँ पे तुरंत ही बोलता है कि तेरी तो स्मेल किंग ऑफ पिगर्स बहुत ही ज्यादा टेरिबल है। और फिर टॉम ली ने दोस्तों यहाँ पे अपनी नी दे मारी कैप्रियन किम के लोअर बॉडी के ऊपर। लेकिन कैप्रियन किम को यहाँ पे कुछ खास असर नहीं हुआ एंड यहाँ पे बोलता है कि अगर हम लोग एक साइड पे लड़ेंगे तो तुझे अच्छे से बताऊंगा कि कैसे ब्रश करते हैं। अपने लेफ्ट हैंड से टॉम ली के ऊपर यहाँ पे उसने वार कर दिया। कुछ भी कहो, कैप्रियन किम का स्वैग है एज अ फाइटर। कैप्रियन किम के ऊपर फिर से वार एंड यहाँ पे किंग ऑफ पिगर्स पूछता है कि क्या होता है वो ब्रश करना। भाई पूरे तरीके से ये बंदा यहाँ पे जानवर है। इस बार कैप्रियन किम ने उसके फेस के ऊपर दे मारा तो सामने से उसको नी दे मारता है। यहाँ पे वो एक ही जगह पे टारगेट किया जा रहा था। कैप्रियन किम दोस्तों लगता है कि अब वो सीरियस हो जाएगा। मिस किम यहाँ पे फोटो ले रही थी एंड बोलते हैं कि किंग ऑफ पिगर्स ये बंदा यहाँ पे सामने सामने लड़ रहा है। तभी कोई कहता है कि रिपोर्टर किम वो कोई और नहीं हमारे मामा जिन योंग पाक थे एंड वो पूछता है कि तुम कब आई। मिस किम यहाँ पे कहते हैं कि ऐसे फाइट को थोड़ी मैं वेस्ट करने वाली हूँ। ये स्टैचू तोड़ने वाला बंदा कैप्रियन किम बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका है अभी। जिन योंग पाक कहते हैं कि फाइट इवन भी नहीं है। अब ऐसा उसने क्यों कहा दोस्तों, चलिए ध्यान से देखते हैं टॉम ली को। वो कब से यहाँ पे कैप्रियन किम की लोअर बॉडी को टारगेट कर रहा है। यह सब वो इसीलिए कर रहा था ताकि ना चाहते हुए भी कैप्रियन किम का ध्यान हर बार यहाँ पे उसकी लोअर बॉडी के ऊपर ही जाए। फिर से यहाँ पे टॉम ली यहाँ पे कैप्रियन किम की लोअर बॉडी को टारगेट करता है। बिगर किंग यहाँ पे पढ़ना नहीं जानता था, लेकिन जब यहाँ पे फाइट की बात आती है तो ये बंदा एक फाइटिंग जीनियस है। कैप्रियन ने बहुत ज्यादा डैमेज ले लिया अपने लोअर बॉडी के ऊपर। जब ऐसा होता है तब यहाँ पे आप नेचुरली यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट करने चाहते हो एंड यहाँ पे जब ऐसा मोमेंट आएगा तब यहाँ पे टॉम ली आपकी अपर बॉडी को टारगेट करा है। टॉम ली ने दोस्तों यहाँ पे कुछ किया भी वैसा ही। जैसे ही यहाँ पे लोअर बॉडी पूरी तरीके से यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गई, टॉम ली ने यहाँ पे उसकी अपर बॉडी को टारगेट करने का सोचा। टॉम ली कहता है कि तू यहाँ पे अपनी लोअर बॉडी को कुछ ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है, यहाँ पे अब मेरी विक्ट्री कंफर्म है। कैप्रियन किम ने दोस्तों यहाँ पे अपनी मुट्ठी को कस लिया। टॉम ली शॉक में कि क्या, तुरंत यहाँ पे उसके फेस के ऊपर एक शानदार पंच। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये तो डिफेंसिव पोस्चर में भी नहीं था। टॉम को एक ही मुक्के में यहाँ पे कैप्रियन किम ने उड़ा दिया। यूना एंड मामा दोनों शॉक में कि क्या, इसने टॉम ली की स्ट्रेटेजी को पहले से जान लिया, ये कैसे पॉसिबल है। टॉम ली की स्ट्रेटेजी परफेक्ट थी, पहले लोअर बॉडी को तोड़ो, बाद में जब यहाँ पे वो सामने वाला अपोनेंट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा वरीड हो लोअर बॉडी को लेके अपर बॉडी को टारगेट करना। लेकिन सामने कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि लोअर बॉडी को कितना डैमेज हुआ है। ये बंदे के सामने ऐसी स्ट्रेटेजी कभी भी काम नहीं आएगी। ये अलग ही टाइप का यहाँ पे जानवर है। मिस किम ने ये सारा ऑब्जर्वेशन किया है। बस एक मुक्का दोस्तों टॉम को यहाँ पे लगा एंड वो यहाँ पे गिर गया। अगर आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे पैनल के साथ यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो पैराडाइज भाई का यहाँ पे ट्विच का यहाँ पे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे जाके आप यहाँ पे पूरे के पूरे पैनल यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो कि आखिरकार यहाँ पे चैप्टर में यहाँ पे जो विजुअल्स थे वो यहाँ पे कैसे थे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कैप्रियन किम यहाँ पे कहता है कि वाह ये क्या था, तू यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सोचता है यहाँ पे लड़ने के टाइम। टॉम यहाँ पे फिर से चिल्लाता है और फिर यहाँ पे टॉम ले अपना एनिमल इंस्टिंक्ट को अनलॉक करता है एंड बोलता है कि फर्स्ट टाइम है ये जब इस टेक्निक ने यहाँ पे काम नहीं किया। सही कहा, अब मुझे यहाँ पे फर्स्ट टाइम बढ़िया फाइट मिलेगी। इतना कहने के साथ ही यहाँ पे टॉम ली ने स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड स्पीड मास्टरी से यहाँ पे अटैक कर दिया कैप्रियन किम के ऊपर। क्या अब ये फाइट लग रहा है कैप्रियन किम से, उसने पूछा। लेकिन कैप्रियन ने भी यहाँ पे सामने एक मुक्का मार दिया कि ये ले साले। स्पीड, स्ट्रेंथ, टेक्निक तीनों के तीनों मास्टरी का यहाँ पे यूज हो रहा था। टॉम ने यहाँ पे कैप्रियन किम के ऊपर झपट्टा मारा पर कैप्रियन किम को यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो दूर उछल जाता है। वो फिर से मुक्का मार देता है टॉम ली के फेस के ऊपर। टॉम भी शॉक में था कि कौन है ये साला, मैंने यहाँ पे इतनी सारी टेक्निक को क्रिएट किया लेकिन ये सिंपल अटैक से मुझे यहाँ पे मार रहा है। तो चल आजा यहाँ पे आज भीड़ लेते हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर दोस्तों पंचों की बारिश करने लगते हैं, जैसे यहाँ पे आमने सामने दो खुले सांड को छोड़ दिया हो। टॉम ली के सारे पंच यहाँ पे मास्टरी वाले लग रहे थे। बिगर्स के सामने इतनी बढ़िया फाइट। टॉम यहाँ पे कहता है कि आई एम बेनिफैक्टर टुडे, लेकिन तुझे पता ही होगा कि ये फाइट यहाँ पे किस तरीके से एंड होगी, राइट। टॉम ली ने दोस्तों यहाँ पे तुरंत स्ट्रेंथ एंड स्पीड मास्टरी को दिखाया। बाकी के जितने भी सारे बिगर्स थे वो यहाँ पे डरने लगे कि क्या बॉस यहाँ पे उस टेक्निक को यूज करने वाले हैं, चलो यहाँ से भाग जाओ। मतलब कि दोस्तों टॉम ली का जो अटैक था वो पूरे के पूरे इलाके को डिस्ट्रॉय कर सकता था, ऐसा था। फिर टेक्निक एंड यहाँ पे बोलता है कि आज यहाँ पे एक को तो मरना ही है। मिस किम ने दोस्तों ये फोटो खींच लिया लेकिन तुरंत ही अपना कैमरा नीचे कर दिया क्योंकि जो सामने मूवमेंट था वो उसे यहाँ पे खुद से देखना चाहती थी। टॉम का अटैक लगे उससे पहले यहाँ पे कैप्रियन किम ने उसके फेस के ऊपर पंच मार दिया एंड ये जो दोस्तों पंच था वो कोई नॉर्मल पंच नहीं था, ये था कन्विक्शन मास्टरी का यहाँ पे कैप्रियन किम का पंच। टॉम ली दोस्तों आधा बेहोश हो जाता है, वो पूरी तरीके से यहाँ पे जमीन पे ढेर हो चुका था। ये सोचता है कि ये बात कोई भी सेंस नहीं बनाती, आखिरकार ये यहाँ पे किस टाइप का पंच था, किस टाइप की ये फेस थी कि इतनी पावरफुल थी ये।
कैप्रियन किम यहाँ पे कहता है कि भाई तू बढ़िया है, लेट्स सेव द वर्ल्ड टुगेदर। कब तक यहाँ पे भीख मांगेगा, लेट द वर्ल्ड बेक फॉर यू। तुरंत यहाँ पे टॉम ली कहता है कि क्या बोल रहा है तू वर्ल्ड बचाने के बारे में, मैं यहाँ पे भिखारी हूँ साले, समझे क्या, मैं कुछ नहीं जानता लाइफ के बारे में, यहाँ पे पढ़ना कैसे है वो भी मुझे नहीं मालूम, तो मैं यहाँ पे आखिरकार तुम्हारी हेल्प कैसे करूंगा, क्या ही हो जाएगा यहाँ पे मेरे जैसे भिखारी से, तू यहाँ पे मुझे झूठे दिलासा मत दे, ये मेरे लिए यहाँ पे सबसे कंफर्टेबल प्लेस है। सारे के सारे दोस्तों जो आजू बाजू के बेगर्स है वो आ गए उसकी सेवा में हाजिर। तभी यहाँ पे कोई बोला कि ये सच नहीं है, वर्ल्ड को बचाने के लिए यहाँ पे कुछ आना चाहिए, ऐसा थोड़ी जरूरी है, वो ऑपरेशन के साथ यहाँ पे पूरे वर्ल्ड को आप बचा सकते हो। ये कोई और नहीं हमारी मिस किम थी, ये पहली मुलाकात थी हमारी मिस किम एंड हमारे टॉम ली के। ली डॉक्यू आगे तुम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हो कैप्रियन किम के प्लान में। टॉम कहते हैं कि क्या सच में मैं यहाँ पे इतना ज्यादा ग्रेट हूँ कि मैं काम आऊंगा। कैप्रियन किम यहाँ पे तुरंत ही समझ जाता है उसकी कमजोरी एंड यहाँ पे टॉम ली से कहता है कि क्या तू अभी भी बैचलर है। भाई मजा आ गया ये यहाँ पे कैप्रियन किम का डायलॉग पढ़ के। एंड यहाँ पे बोलता है कि अगर तू साथ देगा वर्ल्ड को बचाने में तो तू यहाँ पे फेमस हो जाएगा, कब तक तुम यहाँ पे ऐसे सिंगल रहना चाहते हो, मुझे ज्वाइन कर ले, मैं यहाँ पे तुम्हें पुश करूंगा एंड तुम्हारी हेल्प भी करूंगा। खुद तो यहाँ पे रोमियो है, दूसरे को भी यहाँ पे रोमियो बनाने चला हमारा कैप्रियन। तुरंत जो यहाँ पे बचे हुए बेगर्स है वो बोलने लगे कि नहीं बॉस यहाँ पे खुश है, ऐसे फालतू यहाँ पे लालच उनको मत दो। टॉम यहाँ पे कहता है कि वो सालो क्या बकवास कर रहे हो, अगर वर्ल्ड को मेरी जरूरत है तो मुझे यहाँ पे साथ देना ही पड़ेगा। तभी जापानीज बंदे ब्रिज के ऊपर आ गए बोले कि कैप्रियन किम एंड जिन योंग पाक दोनों मिल गए, चलो। कैप्रियन किम कहता है कि लगता है मैं भी एक सेलिब्रिटी तो बन ही चुका हूँ। तभी जिन योंग पाक यहाँ पे शौक में कि क्या कर रहे हो तुम। कैप्रियन किम दोस्तों यहाँ पे सबको भगा लेता है। जी हाँ दोस्तों, कैप्रियन किम यहाँ पे पूरी की पूरी जो यहाँ पे उसकी आर्मी थी उसको लेके यहाँ पे भागने लगा। यानी यहाँ पे बोलता है कि एक नया मेंबर ज्वाइन हुआ है, चलो यहाँ पे भूख भाग खाने चलते हैं। सारे के सारे बेगर्स भी उनके पीछे कि बॉस आप जहाँ जाओगे हम वहाँ आएंगे। जिन योंग पाक कहता है कि वाह, पूरे के पूरे कंट्री के बेगर्स एंड टॉम ली जैसा पावरफुल यहाँ पे पावर हाउस हमारे साथ आ गया। कैप्रियन किम तो कमाल का बंदा है, अगर तू यहाँ पे साथ में है तो मैं ये कर सकता हूँ। कैप्रियन किम कहता है कि अरे तू यहाँ पे आगे का बता, आगे का क्या प्लान है। तुरंत यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, वो दोनों यहाँ पे पहुंच जाते हैं एक बार जहाँ पे जिन योंग पाक एंड कैप्रियन किम बैठे हुए थे। कैप्रियन किम तुरंत ही पूछता है कि उन लोगों का क्या सीन है टॉम ली एंड बेगर्स का। जिन योंग पाक कहते हैं कि वो लोग अभी स्टैंड बाय पे है मिलिट्री यूनिट के साथ, तो यहाँ पे हम लोग इधर क्यों आए हैं, सेलिब्रेट करने के लिए कहा। जिन योंग पाक ने कहा कि नहीं अभी यहाँ पे बहुत देर है सेलिब्रेट करने में, जैसा पिछली बार रीजन था वही रीजन इस बार भी है, हम लोग यहाँ पे एक हीरो को ढूंढने के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो हीरो है वो थोड़ा अलग है, टॉम ली के जैसा ये बंदा भिखारी नहीं है। अगर ये हमारे पास आ गया तो पैसों को लेकर हमारी यहाँ पे कोई भी फिक्र होगी वो सारी की सारी फिक्र दूर हो जाएगी, ये बंदा इतना अमीर है। हमारा वन एंड ओनली दोस्तों चार्ल्स चॉय ठाकुर जी यहाँ पे आ चुके हैं। एंड ये देखो दोस्तों अय्यास की तरह ये यहाँ पे दारू पी रहा है सारी की सारी लड़कियों के साथ मिलके। चोंगनो कंपनी का दोस्तों इकलौता वारिस था जिसको सारे के सारे लोग यहाँ पे पारसी लाइट भी कहते हैं। जिन योंग पाक ने कहा कि तुम प्ले बॉय हो, लेकिन ये अलग ही लेवल का प्ले बॉय है, ये रियल प्ले बॉय है जिसके पास पैसे एंड पॉपुलैरिटी दोनों है। ये यामाज़ाकी का फ्रेंड भी है, सब इसे यहाँ पे प्यार से पेश आते हैं। तो इस जैसे बंदे को हम लोग यहाँ पे अपनी साइड में कैसे लेंगे, ये वैलिड यहाँ पे क्वेश्चन था जिन योंग पाक का। लेकिन कैप्रियन किम यहाँ पे ऐसी बात थोड़ी समझता है, वो डायरेक्टली यहाँ पे इलाइट के फेस के ऊपर पहुंच गया एंड उसको कहा कि चलो साथ में यहाँ पे दुनिया को बचाते हैं। डायरेक्टली किसी को अगर ऐसा बोलोगे तो क्या रिएक्शन होगा, वही रिएक्शन यहाँ पे इलाइट का भी था। साइड में बैठी लड़की एंड वो दोनों यहाँ पे अपने सामने सामने देखने लगे कि क्या मैं यहाँ पे वर्ल्ड को बचाऊंगा कैसे। वो यहाँ पे कैप्रियन किम को जानता था कि तो वही है ना स्टैचू को तोड़ने वाला बंदा। मैंने जिन योंग पाक के बारे में भी सुना है, उसकी आर्मी को यहाँ पे कैसे उसने डेवलप किया है एंड यहाँ पे पूरे वर्ल्ड को बचाने वाला है। क्या तुम्हें अटेंशन चाहिए कैप्रियन किम, वेगस को भी तुम लोगों ने साथ में ले लिया, ऐसे क्या वर्ल्ड को बचाओगे तुम लोग, मुझे यहाँ पे तुम जैसा से सख्त नफरत है। तुम लोग यहाँ पे कुछ भी कर लो दुनिया ऐसे नहीं बदलती, सो हार मान लो एंड ऐसे यहाँ पे जीते रहो जैसे तुम यहाँ पे जीते आए हो। एंड यहाँ पे कैप्रियन किम अगर मेरी बात को समझ लिया तो गेट लॉस्ट। भाई ये बंदा ऐसे ही यहाँ पे विलन नहीं था, ये बाय बॉर्न ऐसे एटीट्यूड के साथ ही पैदा हुआ था जैसे वो यहाँ पे पूरा का पूरा वर्ल्ड उसके नीचे हो। एंड यहाँ पे कैप्रियन किम से कहता है कि मुझे तुम जैसे बंदों के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पे पीछे कैप्रियन किम के पूरी की पूरी यामाज़ाकी की गैंग आ चुकी थी। इंडियलाइट यहाँ पे कहता है कि लगता है आज यहाँ पे तुम्हारी गिरफ्तारी होके रहेगी। कैप्रियन किम से वो लोग कहते हैं कि अरे तू आज मिल गया, आज यहाँ पे तेरी खैर नहीं, उस टूटे हुए स्टैचू के नीचे यहाँ पे तेरा गला काटेंगे। चार्ल्स यहाँ पे कहता है कि चलो तू यहाँ पे अपना देख लेना, मैं यहाँ पे निकलता हूँ। तभी कैप्रियन किम कहता है कि ओल्डर ब्रदर। इलाइट यहाँ पे शौक में कि क्या मुझे ओल्डर ब्रदर इसने क्यों कहा। तुरंत यहाँ पे कैप्रियन चिल्लाता है कि भाई आप यहाँ से भाग जाओ। इलाइट कहता है कि क्या मुझे ये यहाँ पे भाई बोल रहा है, पागल ये तुम क्या कर रहे हो। एंड यहाँ पे कैप्रियन किम चिल्लाता है कि मैं इधर का यहाँ पे देख लूंगा भाई सब कुछ। स्टैचू तोड़ने का प्लान यहाँ पे इलाइट ब्रदर का था, ये मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन आपका नाम यहाँ पे सामने नहीं आने दूंगा। भाई कैप्रियन किम यहाँ पे लेजिट खेल गया हमारे इलाइट के साथ।
भले इलाइट यहाँ पे कितना भी बड़ा प्ले बॉय क्यों ना हो, कैप्रियन किम ने इस बार यहाँ पे आउटस्मार्ट कर दिया। बात यहाँ पे दोस्तों सारी की सारी जगह फैल गई कि ये दोनों साथ में है। यामाज़ाकी वालों को भी पता चल गया कि ये यहाँ पे मिले हुए हैं, तो वो लोग यहाँ पे अब दोनों को यहाँ पे मारने वाले थे। कैप्रियन किम यहाँ पे कहते हैं कि मैं क्या ही करता, मुझे यहाँ पे अटेंशन चाहिए था, मैं यहाँ पे अटेंशन सीकर के साथ अब जुड़ चुका हूँ। अब क्या करेगा इलाइट, बता क्या मेरा साथ देगा। इलाइट कहते हैं कि ट्राई टू थिंक हार्ड अबाउट इट कैप्रियन किम, इसमें यहाँ पे सोचेंगे उससे भी ज्यादा फन है, राइट। तो दोस्तों यही था ये पूरा का पूरा यहाँ पे लुकिज्म का चैप्टर नंबर 612। आई होप कि आप लोगों को दोस्तों एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। भले ही पैनल नहीं है लेकिन मैंने यहाँ पे अपना बेस्ट ट्राई दिया है कि आप लोगों को यहाँ पे पूरी की पूरी यहाँ पे चैप्टर में क्या हुआ वो सारी चीजें यहाँ पे बता दूं। तो यही था ये पूरा का पूरा वीडियो दोस्तों। आप लोग यहाँ पे इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग 25K के बहुत ही ज्यादा करीब है, उसको यहाँ पे कंप्लीट करवा देना। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।